अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे 17 अप्रैल 2020 दिस लेक्चर फॉर 9th सीनियर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कल ख़त्म हो गया था और टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये दो डिस्कवरीज आज आप लोगों ने पढ़नी है और याद भी करनी है। द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड और रिवाइज्ड टुडे: प्लम पुडिंग थेरी। प्लम पुडिंग की जो थेरी सबसे पहली थेरी है, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों का चैप्टर का नाम है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो थेरी है वो आप लोगों के पास जो है वो प्लम पुडिंग थेरी है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कब और किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनाल रेज। ये आज आप लोगों के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले डाल्टन के अकॉर्डिंग ये ख्याल था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, कि उसको तकसीम नहीं किया जा सकता, हार्ड है, डेंस है और स्फेरिकल फॉर्म में है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाल्टन ने कही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक साइंटिस्ट जे थॉमसन, इन्होंने जो है वो कहा था, प्लम पुडिंग थेरी इन्होंने दी थी। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन postulated that atom were solid structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside। उसने कहा था कि एटम जो है वो आप लोगों के पास ऐसा इसका स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव चार्जेस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो उनके अंदर धंसे हुए होते हैं और ये इस तरह से धंसे हुए होते हैं कि जैसा कि प्लम जो है वो पुडिंग के अंदर धंसी हुई होती है। पुडिंग जो है वो आप लोगों के पास केक टाइप चीज़ है और प्लम जो है वो आलू बुखारे को कहते हैं। कि जैसे अगर आप लोग उसके चंक्स जो हैं, छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो उसके अंदर डालें तो वो उसमें जो है वो आप लोग स्प्रेड कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसने कहा था एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर धंसे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो वहाँ पे ये एक स्फेरिकल जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। ये प्लम पुडिंग थ्योरी थी। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखें, ठीक है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो उसके बाद जो है वो हम इसका थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि क्या उसने लिखा था, क्या कहा था। तो इसमें आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, शीशे की जो है वो बनी हुई है और उसके अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स अटैच हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड कहते हैं और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको कैथोड कहते हैं। फिर उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया हुआ है एक नीचे जो है वो प्लस माइनस की तरह का बॉक्स है, ये बैटरी है। इसको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है और फिर डिस्चार्ज ट्यूब के जो है वो एक होल नज़र आ रहा है आप लोगों को और उसके साथ जो है वो एक स्टॉपर लगा हुआ है। वहाँ से जो है वो हम लोगों ने वैक्यूम जो है वो क्रिएट करना है और उसको आप लोग कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम का मतलब होता है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है पहले उसको सारी जो है वो खाली कर लेना है, यानी कि उसके अंदर कोई भी जो है वो गैस के पार्टिकल्स ना हो। फिर आप लोगों ने जो है वो गैस के पार्टिकल्स उसके अंदर ऐड करने हैं, यानी कि ज़्यादा सारी गैसेस ना हो कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और लेकिन आप जो है वो एक को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो फिर वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब हम लोगों ने ये सारा सामान जो है वो सेट हो गया है, अब हमने क्या करना है
कि जब आप लोगों ने बैटरी को ऑन करना है, ठीक है, जब आपने उसके स्विच को ऑन करना है तो नेगेटिव जो कैथोड है, असल में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वहाँ से जो है वो रेडिएशंस निकलेंगी और वो जाके टकराएंगी एनोड पे, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती हुई जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये वाली जो रेडिएशंस हैं इनको उन्होंने कहा कि ये कैथोड रेज है। पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, बाद में उनको पता चला कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये आप लोगों के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। तो अब ये जाके जब एनोड के ऊपर टकराई, ठीक है, जब ये एनोड के ऊपर टकराई, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये एनोड की तरफ ही ट्रैवल कर रही हैं, ये किसी और तरफ जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही, ये एनोड के साथ ही जाके टकराएंगी। तो उन्होंने फिर सोचा साइंटिस्ट ने कि ये एनोड की तरफ अगर मूव कर रही हैं, ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तब जो है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। अब हम सर विलियम क्रुक का जो है वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बता भी दिया, अब रीड कर लेते हैं कि असल में जो है वो आपने लिखना कैसे है और याद क्या करना है। इन 1895 सर विलियम क्रुक, साइंटिस्ट का नाम है, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? ही टूक अ ग्लास ट्यूब, उसने ग्लास ट्यूब ली, फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स, मेटेलिक मतलब मेटल्स के इलेक्ट्रोड फिट हुए थे, विच वर कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी, और जिनको आप लोगों ने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जो है वो अटैच कर दिया था। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, अब ट्यूब के अंदर का प्रेशर भी जो है वो उसने जो है वो स्पेसिफिक रखा था, वाज कैप 10 की पावर -4 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर है, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, यहाँ तक जो है वो ATM तक इसका जो है वो आप लोगों के पास अपरेटस सेट है। अब एक्सपेरिमेंट उसने करना है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, जब उसने बैटरी को ऑन किया या हाई वोल्टेज करंट दिया, वाज पास्ड थ्रू द गैस, गैस में से गुजारा, शाइनी रेज वर इमिटेड, वहाँ से चमकदार किस्म की जो है वो रेज रिलीज हुई, निकली, फ्रॉम द कैथोड, कहाँ से? कैथोड से, विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द एनोड, और वो किसकी तरफ जो है वो उन्होंने सफ़र किया? एनोड की तरफ, ठीक है। शाइनी रेज, चमकदार रेज प्रोड्यूस हुई और उन्होंने एनोड की तरफ जो है वो सफ़र करना स्टार्ट किया। दीज रेज वर गिवन, अब इन रेज को हमने सबसे पहले नाम दिया था, दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, हमने इनको नाम दिया कि ये कैथोड रेज हैं। और ये नाम क्यों दिया? एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से पैदा हुई थी, इसलिए हमने कहा कि ये कैथोड रेज हैं। समझ आ रही है? नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बार बार बताया है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैथोड की, केनाल की और न्यूट्रॉन की, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैथोड की और केनाल की तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती हैं, अगर शॉर्ट के तौर पे आती हैं तो आप जो हैं वो मैक्सिमम 4 लिख दें या 3 लिख दें मिनिमम, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक के ऊपर हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने पूरी पूरी लिखनी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। These rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface, ये रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं बिल्कुल सीधी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस का मतलब है कि जिस रुख में जो है वो कैथोड है
उसके ऑपोजिट, यानी कि अगर आप लोगों के पास, आप लोगों ने मैथ में परपेंडिकुलर और पैरेलल का पढ़ा होगा कि आप लोगों के पास जो है वो, अगर तो एक जो है वो चीज़ एक डायरेक्शन में और दूसरी चीज़ दूसरी डायरेक्शन में, तो उसको आप लोग परपेंडिकुलर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो कैथोड जो है वो आप लोगों के पास और डायरेक्शन में है, जबकि रेज जो है वो आप लोगों के पास परपेंडिकुलरली जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। These rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो ये रेज प्रोड्यूस हुई थी और ये सीधी हरकत की कर रही थी। Point number 2, they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। और जब आप लोग उनके रास्ते में, उन रेज के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो रखते हैं, ओपेक मतलब के जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है गदला, ठीक है। ओपेक का मतलब गदला होता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जब आप उसके रास्ते में रखते हैं तो आप लोगों के पास उसका साया बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका झुकाव था। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। शोइंग दैट, क्या जाहिर कर रहा है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये हमें बताता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका झुकाव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये बताता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, और ये उस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं जिसके ऊपर ये फॉल करती हैं। यानी कि अगर ये एनोड पे फॉल कर रही हैं तो एनोड को जब आप बाद में देखेंगे तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी कि आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो गर्म फील होगा। पॉइंट नंबर 5, जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज बाय मास रेशियो। जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो डिस्कवर की थी कि इन रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज क्या है और उनके ऊपर उनका मास क्या है, ये उसने जो है वो रेशियो डिस्कवर की थी। पॉइंट नंबर 6, लाइट इज प्रोड्यूस्ड, लाइट पैदा होती है व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जब ये वाली रेज जाके टकराती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, ठीक है, तो उनको वहाँ पे जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो है वो चमक प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। पॉइंट नंबर 7, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, के यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सी डाली हुई है और आप लोगों ने कैथोड कौन सा यूज़ किया हुआ है। सेम तरह की रेडिएशंस या रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। आपने कोई भी गैस यूज़ की है या आप लोगों ने किसी किस्म का भी कैथोड यूज़ किया है तो वो आप लोगों के पास कैथोड रेज की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, ठीक है, तो साइंसदानों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव रेज हैं तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव रेज हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रेज भी होंगी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम गोल्डस्टीन है, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सेम यही वाला एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन इसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंज की थी, ठीक है। अब आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एनोड है और कैथोड है जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में था, और एक डिस्चार्ज ट्यूब है और वैक्यूम है, बैटरी है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो आप लोगों के पास सर विलियम क्रूक ने कैथोड यूज़ किया था वो उसमें किसी किस्म का होल नहीं था, लेकिन ये जो गोल्डस्टीन ने जो है वो कैथोड यूज़ किया है ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब इसके अंदर होल्स हैं, इसके अंदर सुराख हैं। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वो जाके उस गैस के साथ टकरा रहे हैं और उस गैस के साथ टकराने की वजह से उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो कि नोड की तरफ चले जाएंगे। और अब
अगर ये इसके साथ टकराएंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे आपके पास केटाइंस बन जाएंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो वो पॉजिटिव जो हैं वो आप लोगों को इधर वाली साइड पे जो ब्लू कलर के जो हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं होल्स में से गुजर कर, वो आप लोगों के पास है केनाल रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। इस तरह से जो है वो फिर पहले केनाल रेज डिस्कवर हुई और फिर उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन है, यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। डिस्कस कर लेते हैं इसकी तमाम थ्योरी। Discovery of proton in 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays के कैथोड रेज के साथ ही साथ उसने ये मुशाहिदा किया अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ दूसरी किस्म की रेज भी जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हैं। दीज रेज वॉज ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, और अब उसने कहा कि ये रेज जो हैं ये कैथोड रेज के ऑपोजिट जो हैं वो मूव करती हैं। अब ये उसको इस तरह से पता चलना था अगर वो कैथोड जो है वो परफोरेटेड लेता, ठीक है। तो ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, उसने क्या किया कि परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू द होल्स, उसने देखा कि कुछ रेज जो हैं वो होल्स में से गुजर रही हैं इन द कैथोड में से, एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ जब जाके टकराती हैं तो ये भी जो हैं वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ही कॉल्ड दीज रेज एज केनाल रेज, फिर उसने कहा कि ये रेज जो हैं वो केनाल रेज कहलाती हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है डिस्कवरी के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, ये रेज भी सीधा ही मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो कैथोड रेज के जो हैं वो मुखालिफ सिमत में होती है। यहाँ पे कैथोड सरफेस का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना, कैथोड रेज का लफ्ज़ यूज़ करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि ये कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ये प्रूव करता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉइंट नंबर 3, द नेचर ऑफ केनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर जो है वो केनाल रेज जो हैं उनका इन्हसार होता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी वाली गैस फिल की है, जबकि कैथोड रेज में जो है वो ये मैटर नहीं करता कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी वाली गैस ली है। पॉइंट नंबर 4, द mass of proton is 1840 times more than that of an electron, कि प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस की निस्बत 1840 गुना जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कि बड़ा होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत। पॉइंट नंबर 5, These rays do not originate from the anode, ये एनोड से पैदा नहीं होती, जैसा कि आपने कहा कि कैथोड रेज कैथोड से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जनरेट होती हैं, तो इसलिए हमने उनको कैथोड रेज कह दिया। तो फिर ये एनोड से होनी चाहिए थी, तो हम इनको जो है वो केनाल रेज या एनोड रेज कहते। तो ऐसा नहीं है, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती।
इनफैक्ट असल में होती फिर क्या है, these rays are produced when the cathode rays और electrons collide with the residual gas, यानी कि उसके अंदर जो बाकी आप लोगों ने जो गैस फिल की हुई है, ठीक है, जो गैस आप लोगों ने फिल की हुई है कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि वो कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेसिकली, तो जब वो उस गैस के साथ टकराते हैं तो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पीछे आप लोगों के पास केटाइंस बचते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयनाइज देम। आयनाइज का मतलब होता है कि आयंस फॉर्मेशन करना, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, केटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को एक इक्वेशन नज़र आ रही है, m प्लस ई नेगेटिव। m जो है वो कोई सी भी गैस है सपोज्ड, और E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ टकराएंगे तो M प्लस यानी कि कैटाइन बनेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और साथ में पहले एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरी तरफ अब आप लोगों को दो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब टकराएगा तो उसमें से उसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो जिससे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। समझ आ गई? तो इस तरह से जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। इन रेज की बिना पर जो है वो उन्होंने कहा कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ 9th क्लास आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, और इनकी डिस्कवरीज भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। डिस्कवरी पूरी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती हैं। अगर डिस्कवरी आती है तो आपने डिस्कवरी वाला पॉइंट तो लिखना ही है, लेकिन साथ में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ तो मस्ट हो गई कि सिंपल आती हैं तो भी लिखनी है, अगर डिस्कवरी आती है तो भी लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।